ओम शांति। आज 29 अप्रैल की साकार वाणी। आज बाबा ने विशेष याद दिलाया है, बच्चे तुम्हारा यह जीवन, तुम्हारा यह समय बहुत बहुत मूल्यवान है। अभी की कमाई, बाबा कहते हैं तुम्हें 21 जन्म तक चलनी है, तो अभी तुम्हें देही अभिमानी बन पुरुषार्थ करना है, पावन बनने का और दूसरों को पावन बनाने का। बाबा ने आज हमें स्वयं का, समय का विशेष मूल्य याद दिलाया है। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। बाबा कहते बच्चे, हम जब पावन बन जाएंगे तो हम रूहानी सेवा कर सकेंगे। माना अभी हम देख रहे हैं, अभी शरीर की सेवाएं नहीं, अभी आत्माओं की सेवा शुरू हो गई है। इसीलिए बाबा कहते रूहानी सेवा के लायक पावन बच्चे ही बनेंगे। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची कमाई। जो सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। बाबा कहते स्थूल धन की जो कमाई है वो साथ चलने वाली ही नहीं है, क्योंकि आज हम अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना ने हमें सब कुछ बता दिया। जो भी था सब कुछ छोड़कर आज अचानक सब चल पड़े। कोई कुछ भी साथ नहीं ले जाता, चाहे महल माड़िया हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे कितना भी हो, सब कुछ छोड़कर अचानक सब चल पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ की कोई कमाई साथ चलने वाली नहीं है, लेकिन अभी जो बाप कराते हैं आत्मा की कमाई, वो 21 जन्म साथ चलने वाली है। और वो कमाई क्या है? ज्ञान सुनना है, सुनाना है, सबको बाप की याद दिलानी है और याद करना है। यह है सच्ची कमाई। माना आत्मा को अपनी कमाई करनी है, क्योंकि आत्मा को जाना है, घर जाएंगे फिर उस कमाई अनुसार वापिस सतयुग में आएंगे। तो जिसकी जितनी कमाई होगी उस अनुसार पद मिलेगा। तो बाबा की आज की मुरली की अंडरलाइन है, यहाँ की स्थूल कमाई यहाँ रह जाएगी, लेकिन सच्ची कमाई जो आत्मा की है वो ही साथ चलती है। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना और गिरना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता
भगवती को रावण डाकू ले गया। फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह सब दंत कथाएं, बाबा कहते जैसे कोई सुनाने वाला होता है रामायण महाभारत, तो ऐसे इतनी अच्छी रीति सुनाते हैं, वर्णन करते हैं कि जो सुनने वाले हैं वो बैठे बैठे रोते हैं कि हमारे भगवान राम की सीता को रावण चुरा गया, और फिर ऐसे करके रोते रहते हैं। और बाबा कहते ये सब दंत कथा है। सच में शिव राम की हम आत्माएं सीताएं हैं, और हमें रावण अर्थात 5 विकारों ने हमें राम से बेमुख किया है। वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम आत्माएं सीता हैं और परमात्मा राम से हम अलग हो चुके हैं और अभी शोक वाटिका में। वो खुद अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन कथा सुनकर दुखी होते हैं। यह सब दंत कथाएं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर दुख सुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती हैं, माना दुनिया समझती हैं आत्मा सो परमात्मा, तो इसीलिए समझते हैं आत्मा परमात्मा है, तो परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, तो हम आत्माएं भी दुख सुख से न्यारी है। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं, अभी हम दोनों अनुभव कर रहे हैं। आत्मा को दुख भी अनुभव हो रहा है, कुछ अच्छी बात होती है तो थोड़े समय सुख भी अनुभव होता है। माना परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, लेकिन आत्मा तो उनका बच्चा है, आत्मा न्यारी नहीं है। वो हम बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती हैं, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। मन मना भव, बेहोश होना माना विस्मृत होना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। जब बाबा ने दिए हुए स्वमान हमें स्मृति में नहीं रहते हैं, तब हम बेहोश हो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं एक ही संजीवनी बूटी है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। भक्ति मार्ग में चटहटा बहुत हैं। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्ट की हो जाती हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुमने संगम पर इतनी कमाई की थी ज्ञान रत्नों की, जो तुम सतयुग में सोने और हीरो की जड़त से सारे जेवर पहन के सजे सजाए रहेंगे। फिर जब पुजारी बनेंगे तो फिर आपके ही भक्त आपकी जड़ मूर्तियों को श्रृंगारित करेंगे।
तो आप चैतन्य में और जड़ में भी सजे सजाए हो, लेकिन जब पुरुषार्थी हो तो तुम्हें नो जेवर, अभी कुछ नहीं पहनना है, बिल्कुल साधारण रहना है। यहाँ जितना ही त्याग उतना वहाँ भाग्य मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं नो जेवर, अभी कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधारण। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े बड़े हार पहनते थे। यहाँ हर चीज़ सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग की बात बताते हैं। श्रीनाथ द्वारे में बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे, कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। बाबा में सतयुग की याद दिलाते हैं, बच्चे वहाँ तुम कितने सुंदर थे, कितने सजे सजाए रहते थे। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, माना बिल्कुल पावर ही नहीं है। न धान में है, न सब्जियों में है, न फूल फल में है, कुछ भी नहीं, और आत्मा में भी नहीं है। बच्ची या सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। शुभी रस माना आम रस, कैरीनो रस, यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, यह साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा न। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न वो मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। माना स्वर्ग और नर्क इसी भूमि पर है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वे फिर इन आँखों से देखेंगे। शुरू में बाबा ने सतयुग के बहुत साक्षात्कार कराए। बाबा कहते वो रियल अपनी आँखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं।
तो भी टिकट रहते हैं। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं। सतयुग में सारे महल सोने और हीरे के होंगे। फर्स्ट क्लास गौवें होती है, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुजर अर्थात ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, यह कृष्ण की राजधानी कहेंगे। शाहूकारों के पास गौवें होगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है। कलयुग की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। किसकी मत पर? शिव बाबा की श्रीमत पर। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विषस बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो। देवता किस आधार पर बनते हैं? ईश्वर की श्रीमत से। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। हम ब्राह्मणों की क्या विशेषता है? मनुष्य और ब्राह्मण में हम भी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे में अभी क्या अंतर है?
हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं और मनुष्य मनमत और परमत पर चल रहे हैं। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। बहुत बड़ी बात है। बाबा ने हमारी बुद्धि कैसी बना दी? ईश्वरीय ज्ञान से हमारी बुद्धि ईश्वरीय बन गई, तो हम त्रिकालदर्शी बन गए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। आज की मुरली की अंडरलाइन है, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। क्यों जीवन मूल्यवान है? स्वयं भगवान अपनी मत देकर, श्रीमत देकर, ईश्वरीय ज्ञान देकर हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को पावन बनाते हैं। और फिर पावन बनते बनते ये ईश्वरीय बुद्धि से हम आत्माओं की अभी सेवा कर रहे हैं, तो रूहानी सेवा के लायक अभी हम बनते हैं। वे जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं, तुम देही अभिमानी बने हो। आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। तो पवित्र बनने का आधार है याद। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर तुम निरंतर बाप को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो न सके। अभी अचल स्थिति बनाने के लिए ड्रामा का ये पाठ पक्का करना है। सबका एक जैसा पाठ हो न सके तो क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाएंगे। ये ऐसा है, ये क्यों ऐसा करता है, नहीं। बाबा कहते हैं सबका एक जैसा पाठ हो न सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, शिव बाबा का पाठ। फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लौन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लौन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं।
मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए। पहले मुक्ति में जाना पड़े। बस अभी यही ज्वाला हम ब्राह्मणों की प्रकट हो, अब घर जाना है। बस यही ज्वाला प्रगटाओ बार बार, हे आत्मा अब पावन बनकर घर जाना है, हे आत्मा पावन बनकर घर जाना है। यही लगन ज्वाला की, ज्वालामुखी योग करो बाबा कहते हैं। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शुभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं, माना पूरा जो विष है वो भी चढ़ाते अक। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। सारा मदार किस पर है? योग पर। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। योगी आत्मा की निशानी ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह नई बात भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं, भगवान ने जिन आत्माओं को डायरेक्ट ज्ञान सुनाया वो हम हैं। ये हमें नशा रहना चाहिए। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। जितनी धारणा होगी उतना योग लगेगा, और जितना योगी होंगे उतनी धारणा होगी। दोनों का आपस में कनेक्शन है, और मार्क्स भी धारणा के ऊपर ही मिलने वाले हैं। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा। सतयुग में न मुरली सुननी है न सुनानी है। वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। हमारी आत्मा कदम कदम पर अगर बाबा की याद और श्रीमत पर चलती हैं तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्माएं इतनी ऊंची कमाई कर रही हैं, वो मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि कितनी बड़ी कमाई है। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। बाबा कैसा है? सच्चा है। सच्चा बाबा हमारी आत्मा को सच्ची कमाई करा रहा है, जो 21 जन्म चलने वाली हैं। इनका भी देवाला कभी निकल न सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती हैं। वह कमाई साथ नहीं देती। बाबा कहते स्थूल धन ये कमाई साथ देने वाली नहीं है। अभी सब अनुभव कर रहे हैं कि धन कुछ काम नहीं आ रहा है, लेकिन दुआ काम कर रही है।
वह कमाई साथ नहीं देती, यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। बाबा जो सच्ची कमाई है, जो साथ चलने वाली है, उस पर हमें ध्यान देना है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। क्या भूल जाते हैं हम ब्राह्मण? बाबा को भी भूल जाते हैं, बाबा के महावाक्यों को भी भूलते हैं और बाप के वर्षे को भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो साथ चलने वाला है उसको भूलना नहीं चाहिए। बाप और वर्षे को, बाप और घर को बाप लेने लिए आए हैं, पावन बना रहे हैं। अब घर जाना है, वापिस स्वर्ग में आना है। बस ये मंत्र पक्का रहे, अब घर जाना है, वापिस स्वर्ग में आना है। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। और कुछ मेहनत नहीं दे रहे हैं बाबा, एक ही अटेंशन रखो, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बूढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। ऐसी बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं याद करो बच्चे, तुम सतयुग में होंगे, 21 जन्म वर्षा चलेगा, तुम्हारी काया भी कंचन काया होगी, निरोगी होगी और बुढ़ापे तक तुम अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की यादें मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती हैं। एक ही पेपर पर अटेंशन देना है, याद के सब्जेक्ट में, क्योंकि माया वहाँ ही विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। हर एक ब्राह्मण आत्मा मुरली सुनती है और हर एक ब्राह्मण आत्मा का ये लक्ष्य रहता है, बस हम एक बाप को ही याद करें, एक बाप को निरंतर याद करें। लेकिन माया याद करने नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हो, तुम्हारा काम है मुझे याद करना, बाकी सब कुछ सौंप दो। तुम्हारा सोचना भी मैं करूँगा, लेकिन तुम एक ही बात पर अटेंशन दो, एक मुझे निरंतर याद करो, तो तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करूँगा। बार बार आज अपनी आत्मा को याद दिलाना। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा काम है एक मुझे याद करना, तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। फिर सोच पर अटेंशन देना। कुछ भी बात आती है, कुछ विचार चलते हैं, फिर याद दिलाओ, अरे मुझे तो बाबा को याद करना है, फिर बाबा सब कुछ संभाल लेगा। बाप को याद करूं परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। इसलिए अटेंशन अपने संकल्प, अपने मन और बुद्धि पर। हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता है, किन किन को बुद्धि याद कर रही है वो चेक करना है। फिर समझा कर दोनों को बाबा की याद दिलानी है। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। बाबा रिजल्ट दे रहे हैं, योग की बहुतों में कमी। सिर्फ बैठना वो योग नहीं है,
अभी बाबा बार बार अटेंशन सारी मुरलियों में देते हैं, बच्चे कर्म करते कर्म योगी रहो, माना अपना दिया जला के रखो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ये स्वमान कोई न कोई याद रखो। और बाबा की याद का आधार है बाबा से मिली हुई प्राप्तियाँ, बाबा की महिमा और बाबा की मदद। ये तीनों में से कोई न कोई बात को आप याद रखेंगे तो बाबा की याद रहेगी। तो याद का आधार यही है। बाप को याद करूं परंतु कर नहीं सकेंगे, याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए, बस एक ही बात का पुरुषार्थ, योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है, याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह हैं। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। ये बात बाबा फिर से अटेंशन दिलाते, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने मन और बुद्धि पर, कि अगर हम बाप को याद नहीं करेंगे, बाबा के महावाक्यों को, बाप की महिमा को, बाप से मिली हुई प्राप्तियों को या बाबा से मिली हुई मदद को, कुछ न कुछ याद करते रहो। अगर ये नहीं करेंगे तो और सब संसार की बातें याद आएगी और फिर हम फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। याद करना है और याद कराना है। 2, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योगयुक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योगयुक्त भव। विस्तार, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का
अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रहता और जो योगयुक्त हैं उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन: जो सदा प्रसन्नचित्त हैं वह कभी प्रश्नचित्त नहीं हो सकता। ओम शांति।